ऐसा हो जो नियम सबका कल्याण कर सके, भाईचारे का भाव स्थापित कर सके और जियो और जीवन दो की नीति को जन्म दे सके, तो वो केवल और केवल एक ही है, और वो क्या है? वेद का नियम, वेद का संविधान, वैदिक धर्म का स्वरूप। जब तक ये चला तब तक स्थितियां सब अच्छी रही, पर जब ये संप्रदाय आए ना, ध्यान रखना, इन संप्रदायों ने इतना खोखलापन ला दिया कि एक देश ने दूसरे देशों के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी, एक राज्य ने दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी, और ये जो व्यक्ति व्यक्ति का द्वेष फैला बंधुओं, ये फैलते फैलते आज इतना फैल चुका है कि जिस आर्य समाज ने सबको एक करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, आज कुछ लोग उसी आर्य समाज के उपदेशकों को धमकी देते हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, ये बताना मैं जरूरी समझती हूँ आप लोगों को कि पिछले दिनों एक वीडियो यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी कि सबको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। चलो, जिन लोगों ने इस नियम को माना नहीं था वो लोग जल जाएं तो अच्छी बात है, पर लगभग कई दिनों से एक व्यक्ति दिल्ली से मेरे पास में फोन करता है और बिल्कुल झूठी बात जिसमें कोई सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, और फोन करके कहता है आर्य समाज के उपदेशकों को गोलियां लगेंगी, चाकू लगेंगे, हम मुसलमान होने जा रहे हैं, हमारा अपमान किया जा रहा है। जबकि जितना सम्मान दलित समाज को आर्य समाज ने दिलाने का प्रयास किया, मुझे याद है हमारे प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पर, जयपाल जी राणा जी बैठे हुए हैं, और शिव कुमार जी अभी रहे नहीं। वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर कई बार कार्यक्रम हुए और खुद सारी सामग्रियां लेकर के वहां पर गए, है ना, जाकर के वहां पर यज्ञ किया, उनके साथ बैठ कर के कार्यक्रम हुआ, बातचीत हुई। पर मैं समझती हूँ कुछ लोग जिनको नेता बनने का शौक होता है ना, जो केवल और केवल दूसरों के घरों में आग लगा करके और अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, ऐसे धूर्त नेताबाजों के चक्कर में आकर के अगर पब्लिक चलने लगे तो देश के देश खप जाते हैं, वो बचते नहीं हैं। इसलिए ऐसे मूर्खों से सावधान होने का प्रयास सबको करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बंधुओं हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लड़ते लड़ते आप कितनों से लड़ोगे? आप सोच के देखो, ईसाई आपके पीछे पड़े हैं, आप उनसे लड़ोगे, मुसलमान आपके पीछे पड़े हैं, आप उनसे लड़ोगे, और एक समय में अपने आप को राम और कृष्ण का वंशज कहने वाले, महर्षि वाल्मीकि को अपना मसीहा बताने वाले इस बात पर विचार नहीं करते जो भीम पार्टी को बनाने वाले हैं। अरे जिस अंबेडकर को तुम अपना मसीहा मानते हो, एक बार ये तो देख लो, उन भीमराव अंबेडकर को अगर विदेश पढ़ने के लिए सायाजी गायकवाड़ ने भेजा था तो वो किसकी प्रेरणा से भेजा था? उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आर्य समाज की विचारधारा ही बोल दो जरा काम कर रही थी। जिन राजा के मन में ये भाव महर्षि दयानंद ने भर दिए थे कि कोई व्यक्ति जन्म से, ध्यान रखना, ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते। अरे जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, व्यक्ति संस्कारों से द्विज बनता है। और किसी शूद्र के घर में जन्म लेकर के भी अगर किसी बालक के संस्कार बहुत उत्तम हैं और वो विद्या को प्राप्त कर सकता है, तो ये मनु भी कहता है, ये आर्य समाज और महर्षि दयानंद भी कहते हैं, वही व्यक्ति ब्राह्मण की पदवी को पाने का बोल दो जरा अधिकारी है। बाबा राव भीमराव अंबेडकर के जीवन को पढ़ करके देखें तो आर्य समाज और ऋषि दयानंद के प्रति कितना कृतज्ञता का भाव उनके मन में था। और मुझे याद आता है कि जब उन्होंने एक बार दुखी होकर के कहा था, ध्यान रखना, अत्याचार तो देखो किए हैं अपने आप को बड़ा कहने वाले ने, है ना, जो कहते थे हम जाति से ऊंचे हैं, अत्याचार तो उन्होंने किए। तो उनके अत्याचारों से तंग आकर के जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये घोषणा की कि मैं बौद्ध मत को अपनाने के लिए जा रहा हूं, मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ पर मैं मरूंगा उसमें नहीं, और जब बौद्ध मत को अपनाने के लिए वो तैयार हुए तो उस समय हैदराबाद निजाम ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
तो हैदराबाद निजाम ने उस समय भीमराव अंबेडकर को प्रस्ताव दिया और जरा सोच करके देखा क्या समय रहा होगा, वो करोड़ों रुपए का लालच दिया गया था साहब उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर को। पर उस करोड़ों रुपए की संपत्ति को ठुकरा करके भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था मैं बौद्ध मत को इसलिए अपना रहा हूं क्योंकि वहां पर मानवता की बात की जा रही है, पर मैं तुम्हारी राजनीति को जानता हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी इस्लाम मत को बोल दो जरा नहीं अपनाऊंगा। और आज उनके नाम पर रोटियां सेकने वाले, भीम पार्टियां खड़े करने वाले, राम और कृष्ण की फोटो पर झाड़ू बजाने वाले कुछ मूर्खानंद लोग कहते हैं कि जी हमारा अपमान हुआ तो उस अपमान का बदला हम आप लोगों से लेंगे। जरा सोच करके देखो, इसी मूर्खता का फायदा दूसरे लोग पहले भी उठाते आ रहे थे और आज भी बोल दो जरा उठा रहे हैं। और इन बातों को छोटी बातें मत मानना, बिल्कुल छोटी बातें मत मानना, क्योंकि ये छोटी बातें मानी गई थी ना तभी पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, आपका मिजोरम आपसे दूर जाने को है, आसाम आपसे कटने को तैयार है, नागालैंड आपसे कटने को तैयार हैं। हम लोग इन बातों पर चिंतन करें, विचार करें, क्योंकि आर्य समाज ध्यान रखना इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर के चलता है। अगर गंभीरता से लेकर के ना चलता तो महर्षि दयानंद शुद्धि आंदोलन चलाने वाले बोल दो जरा नहीं थे। स्वामी श्रद्धानंद की जान अगर गई है तो वो शुद्धि आंदोलन के कारण गई है। पंडित लेखराम का बलिदान अगर हुआ है तो वो इसी शुद्धि आंदोलन के बोल दो जरा चलते हुआ है। उन लोगों ने भांप लिया था अगर ये शुद्धि आंदोलन की प्रक्रिया चला करके इन भूले भटके लोगों को अपने में ना मिलाया गया तो आगे चल करके यही काला पहाड़ बन करके पता नहीं कितनों की गर्दनें काटने का बोल दो जरा प्रयास करेंगे। चिंतन करो, विचार करो। इसलिए जहां अपनी सारी प्रक्रियाओं को आप लोग करते हैं वहां एक बार एक मुहिम मैं भी चाहती हूं अपने प्रधान जी से, मंत्री जी से, अपने पदाधिकारियों से कि जो ऐसे मोहल्ले हैं समय समय पर उन पर जाते रहें, वहां पर सत्य का प्रचार करते रहे, क्योंकि अगर हम नहीं पहुंचे तो दूसरे उनका ब्रेन वॉश करने के लिए बोल दो जरा जरूर पहुंच जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को ये ब्रेन वॉश वाले टॉनिक पिला दिए जाते हैं ना, उसके सामने आप कितनी भी समझदारी की दलीलें दे लो, अगर एक बार दिमाग में गंदगी भर गई तो वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा था कि इस देश की दीवार में कहाँ दरार नहीं, सच पूछो तो सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं। अरे अगर देश की हानि हुई तो ऐसे ही लोगों के कारण कितने हुई। शोभाराम प्रेमी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, और क्या लिखा था, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान जी सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। क्या लिखा कि गैर तो अपने क्या होने थे, कि गैर तो अपने क्या होने थे, ये अपने ही नहीं अपने हैं, कि गैर तो अपने क्या होने थे, अरे अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे, सिंध के राजा दाहर राय को
खपाने वाले गैर न थे। दाहर की 2 कन्या अरब पहुँचाने वाले गैर न थे। अरब खरब की राशि रिपू को बताने वाले गैर न थे। अपनों के काले कारनामे, अपनों के काले कारनामे इतिहासों में छपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। राजकोट के छव मंदिर को तोड़ने वाले गैर ना थे। छत्रसाल वीर शिवा को मोड़ने वाले गैर ना थे। बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गैर ना थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर ना थे। गुरु गोविंद सिंह के लालों से, गुरु गोविंद सिंह के लालों से लाल अनेकों खपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। ऋषियों की बांधी मर्यादा लखने वाले गैर ना थे। ऋषियों की बांधी मर्यादा लखने वाले गैर ना थे। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध अजी बकने वाले गैर ना थे। 700 साल यवनों की हुकूमत रखने वाले गैर ना थे। अंग्रेजों की सारी बुराइयां ढकने वाले गैर ना थे। ऐसे ही रहा भारत तो, ऐसे ही रहा भारत, पाकिस्तान अनेकों नपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। जी आज अधूरे सपने हैं, आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। जो लोग जातिवाद के नाम पर जहर फैला रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर जहर फैला रहे हैं, और कभी पहले अत्याचार हुए पर लोगों के मन में आज जो रोष के भाव पैदा हो रहे हैं, और ये अलग अलग संगठन बना करके कह रहे हैं कि इनका नाश करो, इनका नाश करो। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, देखो नाश तो किसी का नहीं होता है ना। लोग तो बच ही जाते हैं, लड़ाइयाँ तो वर्षों से चलती आ रही है, पर हाँ अगर पिस कर के रह जाती है इस द्वेष की भट्टी में तो मानवता पिस कर के रह जाती है। इसलिए आर्य समाज तो हमेशा सबका हितैषी रहा है। हमारा तो नियम ही कहता है प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में बोल दो जरा अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
और बंधुओं ध्यान रखना, जब तक ये ताकत यूं ही अलग अलग बिखरी पड़ी रहेगी, अपने अपने में लोग मानेंगे कि मैं तो ये हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो भैया अच्छे अच्छों का बिगड़ गया। पर यदि हम एक होकर के चले, संगठित होकर के चलें और जिनके दिमाग में ये जहर भरा जा रहा है उनको भी समझा करके चले, तो मैं समझती हूँ ताकत एक हो सकती है, समाज बच सकता है, मानवता जो है वो बच सकती है। इसलिए हम लोग इस बात के प्रति जागरूक हो, क्योंकि ये छोटा षड्यंत्र नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और रही बात फ़ोन पर धमकियाँ देने की, तो देखो एक बात कही जाती है, कुत्तों का काम होता है भौंकना, है ना। जो भौंकने वाले होते हैं वो भौंकते रहते हैं, पर वास्तव में माइका लाल तो वो है जो मैदान में उतर कर के कार्य करे। और जिनके नाम पर रोटियां खा रहे हो, एक बार उनकी विचारधारा पे चले। असली ताकत आपकी तब माने जो भीमराव अंबेडकर, महर्षि दयानंद के गुण गाते गाते चले गए, जो आर्य समाज के गुण गाते गाते चले गए, जो मानते थे सनातन धर्म की ताकत को, पर वो ये भी कहते थे अगर इसके स्वरूप को बिगाड़ा है तो कुछ तथाकथित धार्मिक लोगों ने बिगाड़ा है। वही बात मैं आज कह रही हूँ, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की स्थिति को बिगाड़ा है तो कुछ तथाकथित बिगड़ी हुई मानसिकता के उन लोगों ने बिगाड़ा है जो अपने आप को दलित कहते हैं। मैं फिर उनसे चुनौती देकर के कहना चाहती हूँ, किसी भी बात की शंका अगर है, आर्य समाज में आइए, आपको यज्ञ पर भी बैठाएंगे, आपको यज्ञोपवीत भी देंगे। आर्य समाज में पता नहीं कितने विद्वान ऐसे हैं, कितने पुरोहित ऐसे हैं जो दलित परिवार के अंदर पैदा हुए, पर आज वो मंच पर बैठ कर के वेद के मंत्रों का व्याख्यान करते हैं। पर ये सब चीज़ें देखने की हैं, समझने की हैं, शांति से मानने की हैं। ये कुछ विचारधारा जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी, क्योंकि हमने अपने आसपास भले ही ना देखा हो, पर समाज के अंदर ये षड्यंत्र बहुत जोरों पर चल रहा है, इस पर बोलना मुझे आवश्यक लगा, तो मैंने कुछ विचार इस पर रखे। सबने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।